तो हमने जो कर लिए थे सूत्र वो आई थिंक 31 तक किए थे, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? यस मैम जी। या उससे आगे भी किए थे? नहीं ना? ठीक है, 31 तक हमने किए थे, यानी कि हमने विक्षेप और सह विक्षेप ये किया था। अब इनको रोकने का उपाय बताते हैं कि विक्षेप जब आते हैं योग मार्ग में तो उनको रोकने का क्या उपाय है? एक तत्व अभ्यास, ये करना है आपको याद। इसके अंदर से प्रश्न आपका जो बना हुआ है, योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? अब इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए थे विक्षेप, क्लेश, दुख और मृत्यु भय। तो विक्षेप के लिए आएगा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन उल्टा भी बन जाता है, यानी कि इसी की भाषा को उल्टी कर देते हैं ये कि विक्षेप को दूर करने के लिए कौन सा उपाय बताया गया है? तो आंसर में आएगा एक तत्व अभ्यास, ठीक है। ये सूत्र क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और उपाय बताते हैं। अब महर्षि पतंजलि ने बहुत सारे उपाय बताए हैं समाधि को प्राप्त करने के, तो जिसमें ईश्वर प्रणिधान हो गया था और उसके ऊपर फिर अभ्यास वैराग्य ये सब हो गया था। अब कहते हैं कि ये सब आप करोगे कैसे? उसके लिए चित्त, यानी कि जो अंतःकरण है आपका या मन आप कह दीजिए, चित्त या मन, उसको शुद्धि करने का भी उपाय है, यानी कि शुद्धि करके उसको एकाग्र भी करना है। शुद्धि कैसे होती है वो सब चीजें अब बताएंगे कि चित्त की शुद्धि या मन की शुद्धि किस तरह से करेंगे। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है महर्षि पतंजलि ने चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं, ठीक है। एक तो ये बन जाता है, दूसरा मिलान करने के लिए बन जाता है। तो ये सिर्फ मैंने हिंट्स लिखे हुए हैं, बाकी वास्तव में पीवाईक्यूज बने हुए हैं यहाँ पर। कैसे सुमेलित करना है या मिलान करना एक ही बात है। इसके अंदर आपको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये सारे के सारे आपको दे दिए जाते हैं चार, उसके आगे सामने दे दिया जाता है सुख दुख पुण्य अपुण्य, इनको मिक्स करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 3 बार बना हुआ है। एक मिनट, ये क्वेश्चन 3 बार आपका बना हुआ है। फिर सेकंड एक क्वेश्चन बना था, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया गया है? अब इसमें जब हम पढ़ रहे थे डिटेल स्टडी में, तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जब हम इन उपायों को अपनाते हैं तो हमारे सारे जो मन के विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। तो दूर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सकारात्मक व्यवहार हो गया ना डेवलप। तो इसीलिए दूसरा एक क्वेश्चन बना था, सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो उसमें कुछ सूत्र आपके लिख देंगे नीचे, तो उनमें से आपको छांटना था। तीसरा एक क्वेश्चन बना था, करुणा निम्न में से किसके द्वारा बाधाओं के निवारण में सहायक होती है? करुणा, इसी में से एक शब्द उठा लिया। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन, एक शब्द उठा लिया करुणा। अब ये ऑप्शंस दे दिए नीचे कि किसके द्वारा बाधाओं के निवारण में, मतलब कौन सी बाधा को दूर करती है, ठीक है। तो इसमें आपकी ये कुछ है कि वस्तु के साथ लगाव एवं एकात्मक भाव, दया या करुणा का भाव, अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए उत्तम कार्य पर हर्षानुभूति, और दुख और कष्ट से मुक्ति के लिए करुणा एवं समर्पण भाव से कार्य करना, पापाचारी व्यक्ति के साथ विदेश घृणा का भाव। अब आपने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर एक तो ये कूट के अंदर होगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको कोई 2 ऑप्शन छांटने होंगे। अब इसमें जितने भी शब्द ये लाइनें ली हुई हैं, ये सब की सब मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा इनके ऊपर ली हुई हैं। तो इनमें से आपको करुणा के लिए छांटना है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन की आपको भी डेवलप करनी है। नेक्स्ट आता है एक और चीज जो चित्त या मन को शुद्ध करता है, ठीक है, यानी कि विचार रहित करता है। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी कि प्राणों को हम प्रच्छर्दन कर देते हैं, यानी कि प्रच्छर्दन क्या होता है? उल्टी कर देना या मतलब बाहर की तरफ निकाल देना। तो प्राणों को जब हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं और उसको विधारण करना है, यानी कि धारण नहीं करना है, बाहर ही रोक के रखना है,
ठीक है, तो उसको कहा इन्होंने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। तो जब हम बार बार अपने श्वास को, जितनी भी अंदर श्वास होती है हमारी शरीर में, फेफड़ों में, जब हम उसको बार बार सिर्फ निकालने का कार्य करते हैं, तो क्या कोई विचार हमारे अंदर आ सकता है? आप खुद अभ्यास करके देखना इस चीज का। क्या कोई भी जी विचार मैम। आ सकता है आपके अंदर? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना, तो फिर क्या हुआ, आपकी चित्त की शुद्धि हो जाती है इससे। तो जब चित्त की शुद्धि हो गई, तो ये मकसद इसका क्लियर हो गया यहाँ पे। तो महर्षि पतंजलि ने निम्न में से किसको या किसे चित्त को स्थिर करने के उपाय के बारे में कहा है? प्राण वायु धारणा या प्राण वायु विधारणा। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्सपेक्टेड है, आप ये बना नहीं है क्वेश्चन, लेकिन बन सकता है ऐसा, क्योंकि एग्जामिनर का काम होता है कंफ्यूज करना स्टूडेंट्स को। धारणा और विधारणा, इनमें से किसको अंतर नहीं पता इन दोनों में से? पता है मैम। हम्म, लेकिन ये मैंने ध्यान दिला दिया तो रंजना जी आपको पता है। अगर नहीं ध्यान दिलाती तो सबसे जी पहले मैम। आप ही को नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि आपकी नजर ना सिर्फ धारणा जी पे मैम। टिकी जी रहती मैम। है ना, धारणा पे टिकी रहती, बाकी नहीं टिकती आपकी, और कहीं भी टिक कर देते हैं आप इन दोनों के ऑप्शंस में से। चांस की बात है, आपका ठीक भी चला जाता, नहीं तो नहीं भी जाता, है ना। फिर कहते अरे मैंने तो, मेरे जी। दिमाग में तो यही था आंसर, लेकिन ये गलत कैसे हो गया। हम्म, ये प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम कोई भी पॉइंट आउट कर देना आपकी, तो उसके ऊपर काम करना किया करो आप लोग। हाँ, जरूर सुधरेगी, जी मैम। हर चीज सुधर जाती है। इसके अंदर जो प्रश्न बना हुआ है वो है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया गया है? तो चित्त स्थिरता का, चित्त शुद्धि का, समाधि का, या ईश्वर प्राप्ति का? ये आपका बना हुआ है। अब देखिए, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है ये। अब चित्त स्थिरता लिखोगे कि चित्त शुद्धि लिखोगे? समाधि और ईश्वर प्राप्ति तो चलो मान लिया नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो चित्त शुद्धि का जी मैम। उपाय आएगा ये। चित्त शुद्धि के उपाय हैं, दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, सूक्ष्म विषयत्वम चैलिंग पर्यवसानम, विशोता विशोका व ज्योतिषमति, और तज्जपस तदर्थ भावना वीतराग विषयम व चित्तम। तो ये 4-5 आपके सूत्र दे दिए गए, जिसमें से चित्त शुद्धि के उपाय बताने हैं। अब इसमें ना एग्जामिनर दो तरीके से हमने देखा है इसके एग्जाम्स को, ये चित्त शुद्धि भी बोल देते हैं इनको और चित्त स्थिरता भी बोल देते हैं। लेकिन चित्त शुद्धि के उपाय को अगर आप कहोगे तो पहले दो सूत्रों को आप कह सकते हो चित्त शुद्धि या मन की शुद्धि। मैं आपको सिर्फ मेरा आइडिया दे रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाद में आकर के तो ये चित्त स्थिरता बन जाती है, लेकिन पहले दो जो उपाय हैं वो चित्त शुद्धि के उपाय हैं। इसमें तो हमारी व्यवहार में शुद्धि हो गई, सकारात्मक व्यवहार जो बताया ना, व्यवहार में शुद्धि हम लेकर के आते हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से, और व्यवहार में जब शुद्धता आ जाती है तब हम चित्त के अंदर जो और भी विचार जो भी पड़े हुए रहते हैं उनको भी हम शुद्ध कर लेते हैं, यानी कि फाइनल शुद्धि यहाँ पर हो गई प्रच्छर्दन से, प्राण के द्वारा। उसके बाद ये मन की स्थिति को बांधने वाली, यहाँ पर आ जाता है ना, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, मन की स्थिति को बांधने वाली। इसका मतलब है एक अपने आप ही कल्पना उभर के आ रही है कि मन की स्थिरता हो रही है, यहाँ पर हो रही है, आ रही है आप जी लोगों मैम। को। तो ये जो है आपकी, यहाँ से अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन बनता है शुद्धि या स्थिरता से संबंधित, तो लैंग्वेज को देख करके आप पहले दो सूत्रों में तो मन की शुद्धि करना और उसके बाद स्थिरता कर देना, ठीक है। नहीं तो आपका जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आप देख लेना। तो आपका ये भी हो गया, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, यानी कि मन को स्थिर करने का उपाय जो है निम्न में से कौन सा है, तो वो आप बता सकते हैं। एक तो ये हो गया, प्रवृत्ति जैसी उत्पन्न होती है उससे मन की स्थिति। यहां पर भी आप जो लास्ट वाला है ना ये सेंटेंस, ये आप इनके पीछे भी लगा सकते हैं, इन सब के पीछे, क्योंकि महर्षि पतंजलि एक ही चीज में काम चला लेते हैं, सूत्र है ना, छोटे छोटे लिखते हैं। विशोका व ज्योतिषमति, वीतराग विषयम व चित्तम,
ठीक है। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, यहाँ पर भी आलंबन दिया हुआ है, जो कि स्वप्न निद्रा के द्वारा जो ज्ञान होता है वहां से जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उनसे। ठीक है, ये सारे आपके मन को स्थिर करने वाले हैं यहाँ तक। इसके बाद 39 में है कि यथाभिमत ध्यानाद्वा। अब सिर्फ इसमें आपको ये कह रहे हैं कि जो जिसका मन हो, जहां पर जिसका मन लगता हो, जहां से जिसकी मन स्थिर होता हो, शुद्ध होता हो, उसको वो वैसा कर लेना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं। 40 वाले सूत्र में कह रहे हैं कि परमाणु परम महत्वांतो से वशीकार है, यानी कि जब आप ये क्रिया कर लेते हो, करना शुरू कर देते हो और इसमें अभ्यस्त हो जाते हो, पारंगत हो जाते हो, तब आपका जो चित्त है वो एकाग्र हो जाता है और आप परम अणु से लेकर के, यानी कि परमाणु, परम अणु क्या होता है, अणु का भी सबसे छोटा हिस्सा परमाणु, और परम महत्व मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, उसके अंदर आप कोई भी चीज को वशीकार कर लेते हो, सब चीजें आपके वश में हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है। 41 वाले में क्या कह रहे हैं, अभी इनमें से ना क्वेश्चन बना नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। 41 में आपका जो क्वेश्चन बने हैं, चलिए, क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य मणे ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तद स्थ तद अजंता समापत्ति। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, जिसको सब बच्चे बोलते हैं समापत्ति क्या होता है, समापत्ति क्या होता है, बोलते हैं ना, तो बहुतों को कंफ्यूजन होता है समापत्ति। तो समापत्ति का जो सूत्र है वो 41 सूत्र है, 41 वाला। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव, यानी कि जिस साधक की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं और मणि ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु, और उसका चित्त जो है वो उस मणि के समान हो जाता है, उस स्फटिक मणि के समान हो जाता है, जो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके सामने जो भी वस्तु आई वो वैसे ही रंग में रंग गया, यानी कि वो अपनी छाप को छोड़ करके नहीं जाता है, चीज आई और निकल गई, आई और निकल गई। ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब इसके अंदर आगे एक हिस्सा है ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आगे बन सकती है, जो आज तक क्वेश्चन नहीं बना है और कहीं ना कहीं एग्जामिनर की नजरों से ओझल है, लेकिन आपको समझना है कैसे। जैसे देखिए, पहले जो मैंने लिखा है, एक ये एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा ताकि आपको बता दूं। ग्रहित ग्रहण और ग्राह्य में से किसी एक में चित्त का स्थिर हो जाना ही समापत्ति है। जो आपको ये पता नहीं लग रहा था कि समापत्ति क्या है, तो समापत्ति है ये तीन चीजें हैं। एक क्या है, ग्रहित, ग्रहित्र, और एक होता है ग्रहण, और एक होता है ग्राह्येषु। ठीक है, ग्राह्येषु, ये तीन चीजें होती हैं। अब ग्रहित्र कौन होता है, ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। ठीक है, ग्रहण क्या होता है, जिस चीज को ग्रहण किया जाए, जिस चीज को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, नहीं, ग्राहेशु जिस चीज को ग्रहण किया जाता है, ग्राहेशु ये वाला होगा। ठीक है, ये हमने उल्टा लिख दिया, जिससे ग्रहण किया जाता है वो होगा ग्रहण, जिससे ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और ग्राह्यशु मतलब जिसको ग्रहण किया जाता है। क्लियर हो गया ये तीन शब्द, क्योंकि इन तीनों में भी बहुतों को कंफ्यूजन होती है। शेफाली जी, इनसेन जी, सुनील जी, अंजलि जी, गीता जी, ठीक है, क्लियर है ना तीनों का। अब इन तीनों में आगे जो इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो क्या है, कि ग्रहित यानी कि ग्रहण करने वाला। अब इसके अंदर समापत्ति कैसे लगेगी, हम समापत्ति की बात कर रहे हैं, इसके अंदर समापत्ति कैसे लगेगी, तो ग्रहित्र के नाम पर क्या आता है, अस्मिता। क्योंकि जो हम प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वहां तक जब हम पंचभूतों की तरफ चलते हैं तो हमें एक एक तत्व का पता होता है कि कौन सा सूक्ष्म है, कौन सा स्थूल है। ठीक है, तो अति सूक्ष्म भी होते हैं, थोड़े सूक्ष्म भी होते हैं, और एकदम सॉलिड यानी भूत वो भी होते हैं, पंचभूतों से बने हुए दृश्यमान वो भी होते हैं। तो गृहित्र के नाम पर जब हम किसी को आलंबन लेते हैं तो वो अस्मिता का लेते हैं।
ठीक है। और ग्रहण के नाम पर जब हम आलंबन लेते हैं तो किसका लेते हैं? हमारा मन का या इंद्रियों का। ठीक है। अब इंद्रियां आप क्या कहोगे? इंद्रियां, शेफाली जी बहुत चंचल है, आप बताइए जरा, इंद्रियां कौन सी होती हैं? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल, हाँ सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा वो हो रही हूँ। हाँ, ये चंचलता है ज्ञाने ना आपके। हाँ बताइए बताइए। मैम चक्षु श्रोत्र कर्ण, ये तो 5 हो गए। और हम्म। तो ये जो चक्षु है, ये आपका श्रोत्र है और कर्ण है, इसको आप क्या पाणीपात। कहोगे? इसको आप क्या कहोगे? ये सूक्ष्म है या स्थूल है? मैम स्थूल है ये। वेरी गुड। शेफाली जी आप क्या कह रहे हैं? नो मैम, कुछ नहीं। आप कुछ नहीं कह रहे। बच गए हैं। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? श्रीकर भारत जी। नहीं मैम, इसको सूक्ष्म बोलेंगे बोलेंगे, क्योंकि हस्त पायुपस्थ इसको स्थूल बोलेंगे। अच्छा, ओके, तो आपने सारी इंद्रियों को, आपने क्या बोल दिया? आधी को सूक्ष्म और आधे को स्थूल बोल दिया। ठीक है। यहाँ पर निकल गया आपका डाउट, इसको थोड़ा सा ठीक से समझाना पड़ेगा आपको। आ, प्रकृति है ये मूल प्रकृति, ठीक है। इससे क्या पैदा हुआ था बताइए? महत्व, महत, हाँ, महत्व तत्व, महत तत्व। इसी को हमने क्या बोला था? बुद्धि। बुद्धि, ठीक है। इससे क्या पैदा हुआ था? अहंकार। 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 अहंकार से एक जो हमने बनाया, एक सात्विक अहंकार और एक तामसिक अहंकार। ठीक है। एक सात्विक अहंकार और एक तामसिक अहंकार, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है अभी, ये सिर्फ वैसे ही बता रहे हैं, सात्विक सात्विक और तामसिक। ठीक है। क्योंकि सत्व रजतम तो ये तीनों प्रकृति के अंदर वैसे ही मिले हुए हैं। अभी इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन सात्विक अहंकार से रोल सिर्फ यहां पर है कि सात्विक अहंकार से क्या पैदा होता है? मन, ज्ञानेंद्रिय, राजगार, इंद्रिया और कर्म इंद्रिया और उभय इंद्रिया, मतलब 10 इंद्रियां, ठीक है, और मन, और एक एक मन। ठीक मन, है। तामसिक से क्या हुआ? तन्मात्राएं और पंच महाभूत। तन्मात्राएं। और तन्मात्राओं से क्या? तन्मात्राओं से पंचभूत हुए ना? जी मैम। तो आप सब ये मानते हो कि पंचभूत जो है सबसे लास्ट में पैदा होते हैं? मानते हो? किसी को जी मैम। डाउट है कि कोई पहले भी पैदा होता है क्या? हम्म। अब ये पंचभूत से पहले तो इंद्रियां आ चुकी हैं, तो ये सूक्ष्म स्थूल कैसे हो गई? ऋचा जी। ओके मैम, ठीक है। हाँ, नो मैम, स्थूल नहीं होगा फिर। है ना, लेकिन पैर मतलब तो स्थूल है। उत्पत्ति सूक्ष्म से स्थूल की तरफ होती है, इसलिए अच्छा शेफाली जी, ओके। उत्पत्ति सूक्ष्म से स्थूल की तरफ होती है, इसलिए आपने जो 10 इंद्रिया और मन को सूक्ष्म ज्यादा बोला कंपेयर करके, मतलब पंच महाभूत से। ऐसा नहीं है। देखिए, पंचभूत से सिर्फ क्या बनता है? पिंड बनता है। मिट्टी, अग्नि, आकाश, वायु, जो भी है पिंड बना। लेकिन क्या देखिए, जो आप हमारी कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हो, किसी भी डेड बॉडी में वो कर्मेंद्रियां होती हैं, लेकिन क्या वो हिलडुल सकती हैं? उसके अंदर शक्ति चाहिए, चाहिए ना। तो जो शक्ति होती है वो पहले होती है, बाद में ये सब पंचभूत होते हैं, पहले उनके अंदर शक्ति आती है ऐसे। तो ये सात्विक अहंकार से जो ये वाली चीजें हैं, ये शक्तियों के अंदर आई।
बाद में ये इसमें आई। तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं कि पंच जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो हमने कहा ना यहाँ पर ग्रहण के लिए, ग्रहण का जो आलंबन लेना है, आलंबन लेना है, तो हमने उसको जो इंद्रियां हैं उसका सूक्ष्म रूप लिया है। ठीक है, इसीलिए इसको सूक्ष्म में काउंट करते हैं हम। अस्मिता को हमने किसमें किया? ग्रहित्र में, यानी कि ग्रहण करने वाला। ग्रहण में जो क्या ग्रहण करता है? मन और इंद्रियों के द्वारा। अब हम क्या बात करते हैं कि अपनी आंखों को कोमलता से बंद कीजिए, अपने अंदर उन चक्रों को देखने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं ना, तो क्या वो स्थूल रूप में हम करते हैं? ऐसा तो नहीं करते ना स्थूल रूप से, हम सूक्ष्म रूप में ऐसा कर रहे हैं। हमने आंखों को बंद कर दिया, अब हमने सिर्फ डायरेक्शन दी है अंदर ही अंदर, कोई यहाँ पर कोई हिलडुल नहीं रहा है, कोई कुछ क्रिया दिखाई नहीं दे रही है, सब अंदर ही अंदर सब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हम सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं, तो वो ग्रहण के अंदर ही इंद्रियां आती हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जो स्थूल रूप है वहां पर इंद्रियों को नहीं लेकर के आ रहे हैं। जस्ट मेरा इतना कुछ कहने का मतलब यही था कि कहीं आप ग्राह्य और ग्रहण के बीच, ग्रहण और ग्राह्यशु के बीच में कंफ्यूज ना हो जाएं कि ग्राह्यशु के अंदर अगर आपने इंद्रियों को, अगर ऑप्शन आ जाता है आपका, अगर आपने इंद्रियों को ले लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रहण के अंदर लेना है मन और इंद्रियों को। अब आता है ग्राह्यशु। ग्राह्यशु मतलब जिसको ग्रहण किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ग्रहण आप कब करते हो? सबसे पहले किसी भी चीज को आप देखते हो, क्योंकि बिना देखे कोई भी आपकी प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, बिना देखे नहीं बना सकते। अगर हमने भगवान को नहीं देखा है लेकिन भगवान की आकृति को कहीं ना कहीं हमने इमेजिन किया है, या हमने अगर ज्योत या ज्योति जो है उसके ऊपर हमने इमेजिन किया, तो कहीं ना कहीं हमने ज्योति को पहले देखा था, फिर उसका आकार हमने इमेजिन किया, फिर जाकर के हम उसका आलंबन लेते हैं। तो ठीक है, तो कोई भी चीज को सबसे पहले स्थूल रूप में हम देखते हैं, उसके बाद फिर उसका विचार करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा? ग्राह्य के लिए आलंबन जो है ना, वितर्क और विचार, यानी कि स्थूल, सूक्ष्म, जड़, प्रकृति, यानी कि स्थूल भी होगा, सूक्ष्म भी होगा, क्योंकि विचार सूक्ष्म होता है, और सब के सब जड़ प्रकृति के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ये ग्राह्य के लिए हो गया आपका। ओके, तो इसमें ये एग्जामिनर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं जो कि आपके अभी तक बने नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा ना आपको, तो आपका गलत नहीं होगा। कुछ डाउट रह गया इसमें? मैम ये आनंदानुगत में है ना, मन और इंद्रिया ही आएगी क्या ओनली? आनंद में? हाँ हाँ, आनंद में मन और इंद्रियां आएंगे। इसमें भी आपका ये है ना, जो संप्रज्ञात समाधि के 4 हिस्से जो थे, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, है ना, वितर्क और विचार, हाँ इनमें आपका क्या आ गया? ग्राह्य, ग्राह्य आलंबन आ गए सारे। ठीक है, जो कि स्थूल प्रकृति से यानी जड़ प्रकृति से लेकर के हैं। और आपका वितर्क, विचार, फिर उसके बाद आनंद, नेक्स्ट स्टेप। आनंद के अंदर आपकी मन और इंद्रियां आ गई। ठीक है, और इसके बाद आनंद के बाद फिर बुद्धि लास्ट अहंकार नहीं आएगा? अंतःकरण में सब आ जाते हैं सब। अस्मिता, अच्छा ठीक क्योंकि है, महर्षि ओके। पतंजलि ने ना इन शब्दों का ज्यादा यूज किया नहीं। अस्मिता के अंदर हमारी अस्मिता, ठीक है, हमारा जो सूक्ष्म हाँ अहंकार है, आप अब बोल दीजिए अस्मिता को क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अहंकार बोलते हैं। तो अस्मितानुगत समाधि के अंदर अस्मिता आएगा, यानी कि अपना खुद का ही तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, यानी अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाना, तो वो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। इसमें पीवाईक्यू आपका बना हुआ कौन सा है? पीवाईक्यू का है कि चित्त का ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य में स्थित तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? तो ये
समापत्ति जो है ना आपका, इस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन। चित्त का ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु, यहाँ पर लिखा है ना, इसके अंदर जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, उसके ही आकार का बन जाता है, तो वो कहलाता है समापत्ति। क्लियर है? क्योंकि इस शब्द को लेकर के बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए इसके ऊपर इतना टाइम लगा दिया। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, सूत्र तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्का समापत्ति। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बना हुआ है वो है आपका, ये दे दिया शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई, तीनों शब्द दे दिए ना, और इसमें आपका सवितर्क समापत्ति में आपका पहले ही बताया हुआ था कि शब्द अर्थ ज्ञान ये तीनों ही शब्द सम्मिलित होते हैं, तभी वो सवितर्क समापत्ति होती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। और इसके अंदर ये ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से आप अपने आप ही देख सकते हैं। अब शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिली हुई समापत्ति किस तरह की हुई, तो आपको एक ही बात है, तो ये मतलब सूत्र के रूप में दे दिया और इसको खोल करके भी दे सकते हैं, तीनों ही शब्द, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 43 में क्या कह रहे हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब इसमें से दो चीजें गायब हो गई, स्मृति परिशुद्ध हो, स्वरूप शून्य, ये दो चीजें गायब हो गई। स्मृति परिशुद्ध हो गई और स्वरूप शून्य हो गया, केवल अर्थ मात्र जिसका रह गया, हमारा ये अर्थ मात्र जिसका रह गया, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सवितर्क था तो वो निर्वितर्क हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ है ना, अर्थ मात्र रह गया, तो सवितर्क का क्या बन जाएगा, निर्वितर्क। 44 वाले सूत्र में अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता, इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं बना हुआ है शायद, और वैसे तो मैंने लेटेस्ट उसकी बनाई हुई थी पीडीएफ ना, मतलब टेबल जो बने हुए थे, अभी क्लास के लास्ट में करा देंगे। हाँ, तो इसमें क्या है कि अतएव सविचारा, जो सविचार और निर्विचार, इनसे भी जो सूक्ष्म है वो क्या कहलाता है, निर्विचारा, है ना, सविचारा निर्विचारा चसु। इसी तरह से जो ऊपर है, जो हमने सवितर्क और निर्वितर्क किए हैं, इसी तरह से ही हमें ये भी समझ लेने चाहिए, कौन से, विचार वाले सूक्ष्म चीजों के। फिर जब ये चारों चीजें समझ ली, देखिए 3 सूत्रों में चारों आ गए आपके, ठीक है, कौन कौन से, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार। अब जब चारों में आपकी एक्सपर्टीज हो गई, तो उसके बाद क्या होता है, सूक्ष्म विषय तुम चाहे अलिंग पर्यवसानम, और ये जो सूक्ष्म विषय है ना, निर्विचार के बाद और भी जब सूक्ष्मता के तरफ जाएंगे, ये सारे के सारे आपके कहां तक चले जाएंगे, अलिंग तक। अलिंग तो आप समझते ही हो किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं जी अलिंग, प्रकृति, प्रकृति को, हाँ, मूल प्रकृति को, पुरुष को प्रकृति में भी मूल प्रकृति आप बोलिए उसको, ठीक है, जिसमें अभी कोई विकार नहीं आया है। तब भी सभी समाधि क्यों हुई, क्या रीजन है इसका, तब भी क्यों हुई भाई, बताएगा कोई, हाँ, क्यों हुई, क्योंकि उसमें अभी हमारा सत्व गुण बाकी है, ठीक है, सत्व गुण का आलंबन लेकर के हम चढ़े थे, इसीलिए वो अभी भी सबीज समाधि है। अब जब ये सबीज समाधि हमें मिल गई, उसके बाद निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, तो जो अध्यात्म प्रसाद हमें मिलता है वो किससे मिला, निर्विचार समापत्ति का ही परिणाम है, क्योंकि जो इसने यहां तक जो बोला ना, हमने कहां तक किया था, निर्विचार समापत्ति तक, कहां तक, 44 वाले सूत्र में, ये हमारा बेस है, क्योंकि हमने लास्ट सवितर्क निर्वितर्क सविचार और निर्विचार, चौथा स्टेप था ना, चौथे स्टेप में हमने सिर्फ ये देखा आगे, ये 2 सूत्रों में इसके आगे, चौथे स्टेप के बाद, कि इसका रिजल्ट बता रहे हैं, फल बता रहे हैं चौथे स्टेप का। क्या फल बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म विषय एक तो अलिंग तक चले जाते हैं, बस ये एक जानकारी दे रहे हैं कि वहां तक चला गया और इसको ये मिल गया, सभी समाधि इसको बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें तो इसमें सेम इसी चीज की बोल रहे हैं।
और इससे क्या प्रसाद मिला, यानी कि उसके अंदर क्या परिवर्तन आया योगी के अंदर, वो कहते हैं कि उसको अध्यात्म का प्रसाद मिल गया है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, यानी कि सभी समाधि से निर्विचार समाधि, निर्भीत समाधि का अब एक तरह का यहां से आगे चलेगा कि सबीज से निर्बीज की तरफ कैसे बढ़ना है, क्योंकि अब वो उसके काबिल हो गया है। जैसे होता है ना 9th का सर्टिफिकेट आपको 10th में एडमिशन देने के लिए वो जाता है, तो इस ऐसे ही सभी समाधि निर्भीत समाधि की तरफ आपको लेकर के जाएगी। तो अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम हुआ? निर्विचार समापत्ति का। अब इसमें जो है, जो आपके पीवाईक्यू बने हुए हैं, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम हुआ? विवेक ख्याति, निर्विचार, असंप्रज्ञात और धर्म में। ठीक है, तो आंसर आपका निर्विचार आ गया। अब एक कथन अभिकथन के रूप में भी पूछा गया था। अभिकथन के रूप में कह रहे हैं कि निर्विचार समापत्ति के अंतर्गत अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, और उसके बाद अध्यात्म प्रसाद के समय की बुद्धि का स्तर रितंबरा प्रज्ञा कहा गया है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आगे आपको जो बोला है ना, अध्यात्म प्रसाद मिला, और अध्यात्म प्रसाद जैसे ही मिला तो आपकी बुद्धि जो है वो रितंबरा हो गई। रितंबरा क्या होता है? कि सत्य को सत्य देखने की क्षमता, यानी कि हर चीज को ठीक ठीक जानने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज को दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हो? 49 सूत्र में कहा है कि श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, कि जो देखे और सुने गए, यानी कि श्रुत जो सुनी हुई चीजें होती हैं या जो अनुमान की हुई चीजें होती हैं, तो इसमें क्या हो गया? आपके प्रमाण आ गए। अनुमान जो होता है ना, अनुमान हमेशा किससे लगता है? प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है ना, पहले आप उसको देखते हो, कई बार देखते हो, फिर जब कोई चीज वैसी वैसी आपके सामने आती है तो आप उसका अनुमान लगाते हो, यानी कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होता है। ठीक है, और श्रुत, श्रुत मतलब सुनी हुई चीजें, यानी कि आपने जो ग्रंथों में देखी सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि देखी और सुनी हुई चीजें। ठीक है, ये हो गया प्रज्ञाभ्याम। उनसे जो आपकी बुद्धि डेवलप होती है, बुद्धि बनती है, वो बुद्धि इस रितंबरा प्रज्ञा की बुद्धि से अलग प्रकार की होती है। ठीक है, क्योंकि इससे आप बिना किसी चीज को पढ़े हुए, बिना किसी चीज के सुने हुए भी आप किसी भी वस्तु को ठीक ठीक जान सकते हो। अब तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अब ये जो संस्कार डेवलप हुआ आपका रितंबरा प्रज्ञा का, तो उससे जो अन्य संस्कार होते हैं, यानी कि राग द्वेष वाले अगर आपको प्रवेश करना भी चाहें, तो ये वाले संस्कार रितंबरा वाले ये आपकी उसको रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ऐसी क्षमता आपके अंदर डेवलप हो चुकी है कि आप हर वस्तु को, हर घटना को ठीक से जान सकते हो। आंखें बंद करने पे होता है ना कि योगी जो है ना, किसी भी चीज को, स्थिति को भांप लेते हैं। अब उसके सामने अगर कोई कहे, झूठ बोले कि नहीं नहीं हम तो ना वहां से आ रहे हैं, हमने ये किया था, झूठ मूठ में कोई कहानी सुना के बताए, तो योगी ने तो आंख बंद करके सब देख लिया है। तो यही स्थिति यहाँ पर है कि वो जो बुद्धि होती है वो अन्य संस्कारों को भी रोक देती है और वो सही सही जानकारी दे देती है, यानी कि ये झूठ में फंसता नहीं है फिर ये। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्भीत समाधि, यानी कि जब सभी ऐसे ऐसे संस्कारों को जब रोक देती है ये प्रज्ञा, रितंबरा प्रज्ञा, तो फिर निर्भीत समाधि घटित हो जाती है। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन बना हुआ है, तज्ज संस्कारों का सही संदर्भ चुनिए, ये एक पूरा सूत्र दे दिया गया था, और उसमें ऑप्शंस जो दिए गए थे वो थे समाधि का 50, विभूति का 51, साधन का 50 और कैवल्य का 29। तो आपको इसमें से संदर्भ चुनना था। जी मैम। कोई डाउट किसी को भी?